तो हमारे पास ये 3 पेशेंट्स हैं जिनका इनका ऑपरेशन मैंने किया है। इनका ऑपरेशन पहले कहीं और हो गया था, फिर हमने किया है, और इनको 2 साल हो गए हैं इनका ऑपरेशन, ये हमारे पास आए हैं। तो अगर मैं इनकी बात कहूँ, इनको क्या प्रॉब्लम थी, इनको प्रॉब्लम थी ये बाइक से गिर गए थे, 1 साल हो गया था, बिहार से आए हैं, और इनका हाथ ये मुड़ना बंद हो गया था। फिर हमने इनका ये पूरा ऑपरेशन किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और आज इनका 1 महीना हो गया ऑपरेशन किए हुए, आज टांगे कट चुके हैं। ये जो पेशेंट हैं ये गाज़ियाबाद से हैं, जिनका ऑपरेशन एक बार दिल्ली में हो गया था, और फिर उसके बाद इन्होंने हमसे दोबारा ऑपरेशन कराया, और फिर इनको भी 1 महीना हो गया है। इनका भी ये जो हाथ है मुड़ता नहीं था, और जो इसके लिए इसमें भी नहीं उठता है, इसका ऑपरेशन आज से 3-4 महीने बाद दोबारा होगा। आज इनको भी 1 महीना हो गया ऑपरेशन हुए हुए। और इधर ये डोले दिखा दो अपने, इधर करके, ये देखो, छोड़ दो, फिर छोड़ो, फिर करो। तो ये इनके डोले बन गए हैं, ये बिल्कुल नहीं थे इनके, और इनको मैंने 6 महीने का टाइम दे रखा है। और ये पेशेंट आए हैं जो आज मेरे पास 2 साल बाद आए हैं, ये प्रयागराज से हैं, यूपी से। इनको इन सब में सबसे ज़्यादा इंजरी है, क्योंकि इनको जो चोट थी वो बिल्कुल माइन्यूट थी, दैट मीन्स सिंपल चलते चलते गिर गए थे। उसके बाद से इनको ये जो हाथ है, जैसे इस हाथ को मोड़ो, ये हाथ ऐसे नहीं मुड़ता, ऐसे वो वाला हाथ भी मोड़ो, ये वाला हाथ भी मुड़ने में तकलीफ़ है। और ये जो हाथ है यहाँ से, ये यहाँ से भी पतला हो गया, यहाँ से भी पतला हो गया, यहाँ से भी पतला हो गया, यहाँ से भी पतला हो गया। और ये मेरे पास आए हैं कि सर ये मेरा हाथ मुड़ने लग जाए, ऐसे मुंह तक आ जाए या कुछ भी आ जाए, या ये हाथ भी मुड़ने लग जाए। तो इनके लिए हमने ऑपरेशन का डिसाइड किया है। सबसे पहले राइट हैंड का ऑपरेशन करेंगे, जिससे ये हाथ थोड़ा बहुत इसके लिए हेल्प हो जाए, क्योंकि ये हाथ ज़्यादा कमज़ोर हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस। ये हाथ थोड़ा फिर भी मुड़ता है, मोड़ो, ये हाथ थोड़ा सा फिर भी मुड़ता है, लेकिन ये हाथ नहीं मुड़ता इतना। तो हम सबसे पहले इसका करेंगे, जिससे ये हाथ थोड़ा इसको सपोर्ट करने लग जाए ऐसे। और जब ये इनको कोई रिस्क नहीं है, हमने बताया। लेकिन इनसे पूछते हैं, सर आप अपनी प्रॉब्लम ज़रा बता दो कि आज आप कैसे खुश हो। हमने क्या किया बताया था आपको। पहले से बेटर हूँ, हाँ। क्योंकि मेरा इतना मोमेंट होता नहीं था पहला, जो आज रिमूव किट आ गया आपने, तो इतना आज मुझे लगा कि सक्सेस है। कितने टाइम की दवाएं दी थी हमने आपको? तो 5 दिन की। पक्का है? ठीक है। और हमने कोई भी काम करने के लिए रोका था आपको? नहीं सर। और कोई भी ट्रीटमेंट में आपको तकलीफ हुई हॉस्पिटल में कहीं पर भी? हाँ, कोई दर्द हुआ आपको ज़्यादा? नहीं सर। नहीं हुआ? अस्पताल में कोई तकलीफ नहीं हुई? बिल्कुल भी परफेक्ट। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है उनको बता दो। आप पहले भी एक ऑपरेशन करा चुके थे ना, और यहाँ पर क्या डिफरेंस है? मुझे जहाँ से भी हूँ, मतलब कि मुझे आपके पास ही आके बैठ लगा, मुझे वेट किया आपका, आपने कर दिया मेरा जो। हाँ हाँ। पर मैं खुश हूँ उस चीज़ से। खुश हो? ठीक है। बहुत ज़्यादा। अब हमने आपको क्या बताया, क्या एक्सरसाइज होनी है? बस ये बाहर निकाल के ऐसे करना है। बाहर निकाल के, अंदर निकाल के? सॉरी, मतलब बाहर से ऐसे हाँ हाँ लाके, हाँ हाँ हाँ। फिर ऐसे, और इसको ये मोड़ना है। support, ठीक है। बस ये है। कितने टाइम में ये और बेटर हो जाएगा? तो 2 से 3 मंथ। हाँ, मतलब मैंने तो 6 महीने बताया Yes, sir. आपको। ठीक है। कोई दवाई दूंगा आपको मैं इसके लिए? नहीं सर। वेरी गुड। तो ये अपने आप में अच्छी खुशी है या नहीं कि कोई दवाई नहीं दे रहा हूँ? खुशी है सर। पक्का? Yes, sir. ठीक है। ठीक है। थेरेपी भी नहीं बताई आपने। हाँ, कोई थेरेपी नहीं। ठीक है। तुम बताओ अपने बारे में कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा और मुझसे ऑपरेशन करा के खुश हो या नहीं हो? खुश हैं सर, हम यूट्यूब से आपको ढूंढे थे सर। हाँ। तो हमसे दिखाने से पहले कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? हम बहुत जगह दिखाए थे, बनारस में, ट्रॉमा में, मगर कोई भी हमें बोल नहीं रहा था कि ठीक होगा। ठीक है। फिर हमने आपको यूट्यूब पे देखा कि सर आप बता रहे थे कि ऐसा ब्रेकियल पेसेस इंजरी हम करते हैं, यहाँ पे तुम लोग आ जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने आया सर बिहार से यहाँ पे, तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। ठीक है। अब हमने आपको कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी? 5 दिन की। तो आपको लगा नहीं यार डॉक्टर सिर्फ 5 दिन की दवाइयाँ क्यों दे रहा है, इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहा है? बहुत बड़ा ऑपरेशन चला था ना आपका तो। घर वाले पूछ रहे थे कि केवल 5 ही दिन के क्यों दवा दिए हैं। हाँ तो हमने बोला कि वहाँ 5 ही दिन का मेडिसिन मिलता है। हाँ। तो उनको और खाने का मन कर रहा था, और खिलाओ बच्चे वो को। लोग बोल रहे थे कि और दवा ले लेना चाहिए थे तुमको। हाँ। तो हमने बोला कि 5 ही दिन का दिए थे। कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत कभी पेट में कुछ दिक्कत हुई? कुछ नहीं। है भाई, अगर किसी को कम दवाई देंगे तो अच्छी चीज़ है कि बेकार चीज़ है? सर बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो सच में रियली 1 दिन की रह भी रही है अभी तो भाई। अभी 1 दिन की रह भी रही है, सब वेरी घर गुड। पे ही है वो। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग एक दूसरे को मिलकर खुश हो रहे हैं। इनफैक्ट अपनी उसमें नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी भी अस्पताल में जाते हो, पेशेंट सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा होता है और अपने पेशेंट के बारे में ही सोच रहा होता है। मेरे जितने भी पेशेंट होते हैं, मैं जिस भी ड्रेसिंग किसी और पेशेंट की करा होता हूँ, सारे पेशेंट आकर उसकी हेल्प करने लगते हैं, और सारे लोग एक जैसे परिवार के साथ अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। और कहीं से भी वो ये नहीं सोच रहे होते कि मैं अलग हूँ और दूसरा अलग है। वो सब लोग एक दूसरे की प्रेयर कर रहे होते हैं, तू भी ठीक हो जाएगा, तू भी ठीक हो जाएगा। लोग एक दूसरे को अपने नंबर भी दे रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं। और यही चीज़ है, इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को, अगर आकर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत कम है। इस दुनिया में सिर्फ आप ही परेशान नहीं हो, इवन डॉक्टर अमित मित्तल भी परेशान है।
इसका मतलब ये नहीं है कि परेशान है तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका ट्रीटमेंट है। जब मैं आपको ठीक कर देता हूँ तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाता है, जब आप ठीक हो जाते हो तो आप दूसरे का ट्रीटमेंट कर देते हो। तो अगर आप इस टाइप से अपना ट्रीटमेंट लोगे जिसमें आपको कभी भी किसी चीज़ की वेट नहीं करनी और अपने काम में लगना और दवाई पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है, तो मेरे ख्याल से अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।